हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वाली वीडियो में मैं आपको आंसर्स कीज प्रोवाइड कर रहा हूँ सेट वन का। और पूरा पूरा अगर बोलूँ मैं तो 67/C/1 यानी कि ये सेट वन है। ओके, अकाउंटेंसी का पेपर जो कि 17 जुलाई 2023 को जो कंपार्टमेंट वाला एग्ज़ाम हुआ था, तो ये उसका आंसर की है। तो आइए ज़रा स्टार्ट कर दूँ। अब इस वाली वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ MCQ वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ, ठीक है। और जिनके पास सेट टू है और सेट थ्री है तो उसका भी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर चाहिए तो वो मैंने सेट टू का जो सॉल्यूशंस करवाया ना, उसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। सारे क्वेश्चन सिमिलर ही हैं, एक या दो क्वेश्चन छोड़ के बाकी के सारे क्वेश्चन जो है आपको सिमिलर है। सेट टू में जितने भी क्वेश्चन है ना वो सेम ही सेट वन में है, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। तो ये वाला जो सेट है वो सेट नंबर वन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो डिफरेंट है सेट टू से, बाकी के क्वेश्चन सारे सिमिलर है। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन क्या, पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर। इसका करेक्ट आंसर है ए, पार्टनर। इंडिविजुअली उनको पार्टनर्स कहते हैं और कलेक्टिवली उनको हम फर्म कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे इंडिविजुअली पूछा हुआ है तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मधु एंड राधा, ये चैप्टर नंबर वन में था आपका, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का और वाला पार्ट है। मधु एंड राधा वर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मधु विथ ड्यू 20,000 इन ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज टू बी चार्ज एज 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन मधुज ड्राइंग्स, तो मधु का जो ड्राइंग्स है उस पर इंटरेस्ट पूछा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूछा हुआ है आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 2400 रुपीज़। अभी 2400 रुपीज़ कैसे आया है, तो ये जो अमाउंट है आपका 20,000 इंटू करोगे 4 से पहले, तो क्योंकि क्वार्टर पूछा हुआ है। अब इसमें ये कह रहा है एट दी ईयर एंड 31 मार्च 2023 है। अब इसमें उसने ना तो ये बताया है कि एवरी क्वार्टर में मिडल में कर रहा है, बिगनिंग में कर रहा है या एंड में कर रहा है, ये तो ये बताया हुआ है 20,000 इन ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। ये ड्यूरिंग द ईयर एंडेड का मतलब है इस साल, जो साल ये एंड हुआ है ना, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 वाला जो ईयर है, ठीक है। तो ये ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2023, इसका मतलब है 22 और 23 वाला ईयर है। इस ईयर में हर क्वार्टर में उसने 20-20 हज़ार विथड्रॉ करा। अब क्वार्टर में बिगिनिंग में करा, मिडल में करा या एंड में करा, ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो फिर उस केस में आपको खुद से अज्यूम नहीं करना है कोई भी मिडल, एंड और बिगनिंग, ये नहीं करना। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मंथ ना दिया होता है, यानी कि डेट दिया हुआ नहीं होता है, तो उस केस में आपको एवरेज करके 6 मंथ्स लेना होता है, अज्यूम करके 6 मंथ्स लेना होता है। तो यहाँ पे आपको 6/12 करना पड़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है तो 6/100। तो जब इस टाइप से कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 2400। तो इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्म विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए से एक्वायर कर रहा है। तो ए इज न्यू शेयर क्या हो जाएगा, सिंपल, इसका आसान है। ए का ओल्ड शेयर कितना है, सर ओल्ड तो दिया नहीं है, तो 1:1 मानो। इफ देर इज नो अग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है, नो पार्टनरशिप डीड, तो वी अज्यूम इक्वल रेशो। तो ए का अगर मेरे को न्यू रेशो निकालना है तो जो ओल्ड होएगा उसमें मैं क्या करूँगा, गेन वाला प्लस कर लूँगा। तो ओल्ड है 1/2 और प्लस कर दोगे आप 1/3, जो किससे मिल रहा है, ए को मिल रहा है, एक्वायर कर रहा है सी से। तो सीधा सीधा इसको जब आप कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। 1/6 आएगा, कितना आएगा, 3 2 6, 3 + 1 नहीं यार, 1/2 नहीं, 4/6, तो 2/3 आ रहा है क्या, 3 2 नहीं, ओल्ड प्लस गेन, ये क्या पूछा हुआ है किसका, इज न्यू शेयर इन प्रॉफिट्स विल बी एडमिटेड सी एज अ न्यू, अच्छा ओके ओके, ठीक 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 ठीक। ये कह रहा है दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर 1/3 इन द प्रॉफिट्स ऑफ अ फॉर्म विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए इज न्यू शेयर। अब इसका एक्सप्लेनेशन में दिखा देता हूँ, ऐसे ऑलरेडी मैंने इसका करवाया था क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर ये है सेट वन का क्वेश्चन नंबर है 2, जो कि सेट 2 में 11 नंबर मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 11th नंबर में आएगा। ये जो मैंने अभी आपको सॉल्यूशन दिखाया ना, उसका ये जो पूरा का पूरा ये PDF है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे 2/3 आया था ना 11th का, और वाला नहीं 1/6 ये रहा ना,
हाँ जी, ए न्यू शेयर पूछा हुआ ना, ओके ओके, ए का न्यू शेयर पूछा था ना, मैंने सी का निकालता, ए का न्यू शेयर, तो भाई जितना उसने विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए, तो ए का क्या हो जाएगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। यहाँ पे ए का न्यू निकालना है ना, ए का न्यू निकालना है, तो जो पुराना है उसमें से इसने कुछ दे दिया सेक्रीफाइजिंग, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइजिंग इक्वल्स टू भी न्यू रेशो होता है, और ओल्ड प्लस गेन भी होता है। तो ए को तो सेक्रीफाइज हुआ है ना, ए ने सी को दे दिया, सेक्रीफाइज कर दिया, कितना 1/3, तो एलसीएम आ जाएगा 6 3 2, तो इसलिए 1/6, तो करेक्ट आंसर इज 1/6 ही है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी। ये है 11th वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस, ठीक है। एक्सप्लेनेशंस के लिए जो सेट 2 का सॉल्यूशन नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस पर जाके क्वेश्चन नंबर बस अलग होगा, बाकी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अलग होगा, तो उसके लिए आप जो है ना ये वाला पेज जो है देख रहे हो, इसमें क्या है, अब जैसे ये है सेट 1 सेट 2 सेट 3, तो सारे क्वेश्चन सेम ही है। देखो यहाँ पे सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 16 अलग है, बाकी 1 से लेके ये सारे क्वेश्चन सिमिलर ही है, और बस क्वेश्चन नंबर अलग अलग है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो क्वेश्चन है वो सिमिलर ही रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन अलग अलग है। जैसे सेट 1 में 16 नंबर क्वेश्चन डिफरेंट था सेट 2 से, और सेट 3 में जो है 3 क्वेश्चन थे, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 16 था, और 13, ये 3 क्वेश्चन डिफरेंट थे। तो मोस्ट प्रॉब्ली सेम ही होता है, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन आप जाके वहाँ पे देख सकते हो सेट 2 का। बाकी मैं इस वाले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आंसर जो है फास्टली तरीके से बता दे रहा हूँ आपको। तो 2 का डी हो जाएगा। फिर PQR वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म 31 मार्च 2022 को आर जो है डेथ कर गया है, आर्स शेयर्स वाज टेकन ओवर बाय पीज न्यू शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्म विल बी। तो पी का न्यू शेयर क्या होगा, पी ये है, और ओल्ड रेशो इसमें भी नहीं दिया हुआ है, तो वी अज्यूम करेंगे 1:1 ओल्ड रेशो। और अगर आर की मृत्यु हुई है तो आर का शेयर था 1/3, और उसे टेक ओवर कर लिया है क्या, पी ने, तो पी का जो न्यू शेयर होगा, इसमें पूछा हुआ पी का न्यू शेयर, तो 1/3 + 1/3 करना पड़ेगा, तो 2 आपका 3 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो इस टाइप से आएगा इसका, बड़ा बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन 3 कह रहा है बी डी वर पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल at the year ended 31st March 2022 was calculated 4,000 rupees and past guarantees for transferring the interest। इसमें एक होता है चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक होता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ट्रांसफर ऑलवेज मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम ट्रांसफर करते हैं, और याद करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर लिखते हो, डेबिट साइड, तो उसकी जनरल एंट्रीज क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बी, और अमाउंट वही सेम ही रहेगा, 4,000 ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। इसका और वाला पोर्शन में आपसे पूछा हुआ है इस बार, चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लोन नहीं पूछा हुआ है, ऑन ड्राइंग्स पूछा हुआ है। तो ड्राइंग्स जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का चार्ज की एंट्री क्या होगी, तो चार्ज की एंट्री क्या होती है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट के अंदर हमें लिखना होता है क्या, एल्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। एक होता है चार्ज का और एक होता है ट्रांसफ़र का। देखो जी यहाँ पे अगर नोट्स अगर आपके पास होगा ये वाला, तो यहाँ पे मैंने बताई थी, ये वाले पेज पे देखो जी, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अलाउड होता है, चार्ज नहीं होता, और ड्राइंग्स में चार्ज होता है, क्योंकि फॉर्म चार्ज करती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अलाउ होती है। तो एक अलाउ और फिर दूसरा ट्रांसफ़र, चार्ज और फिर ट्रांसफ़र। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ट्रांसफ़र की एंट्री ये रही, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में चार्ज की एंट्री ये रही। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 900 रुपीज़, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, और बाकी फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, सेट 2 में चले जाओ, लिंक दिया हुआ है वहाँ पे मिल जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस बिजनेस ऑफ अ फॉर्म नॉट डिजॉल्व कंपलसरी, नॉट डिजॉल्व, कंपलसरी डिजॉल्व किस में नहीं होता, व्हेन द बिजनेस ऑफ अ फॉर्म बिकम्स इलीगल, इलीगल होता है तो कंपलसरी जो है डिजॉल्व नहीं होता है। इलीगल में कोर्ट के द्वारा जो है वो किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे देखो दिखा देते हैं, ये देखो डिसोल्यूशंस किस किस बेसिस पे होता है, तो ये रहे बहुत सारे यहाँ पे केसेस है डिसोल्यूशंस। एक होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपलसरी डिसोल्यूशन, तो कंपलसरी डिसोल्यूशन में 2 ही है, व्हेन ऑल पार्टनर्स और ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, एंड व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, या एक को छोड़ के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते, तो ये होता है कंपलसरी। इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, ये तो कंपलसरी में आता है। देयर वाज अ चेंज इन प्रॉफिट रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग फॉर्म, पार्टनर्स सिटीजन ऑफ कंट्री बिकम्स एन एनिमी, ये भी है। व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो जब ये देखो जी, ये और ये क्यों नहीं होगा,
भाई ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो इसे तो हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसमें तो डिसोल्यूशन ही नहीं होएगा। आंसर पूछा हुआ है नॉट डिसॉल्व बाय कंपलसरी, ठीक है, तो डिसोल्यूशन होना चाहिए लेकिन कंपलसरी नहीं, दूसरे तरीके से। तो इस केस में तो डिसोल्यूशन होगा ही नहीं। व्हेन अ पार्टनर हु इज सिटीजन ऑफ अ कंट्री बिकम्स एन एलियन एनिमी बिकॉज ऑफ डिक्लेरेशंस ऑफ वॉर इन हिज कंट्री, तो ये कंपलसरी वाला नहीं है, दूसरा है। तो व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट वन, तो ये भी नहीं होता। तो इस वाले में होता है व्हेन द बिजनेस ऑफ अ फर्म बिकम्स इलीगल, क्योंकि ये बाय कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू होता है। तो जब कंसेप्ट पढ़ोगे तो आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर होना है बी। फिफ्थ का आ जाओ जी, फिफ्थ का करेक्ट आंसर 1/2 होगा। कैसे? सी और डी पार्टनर्स है, ई एडमिट हो रहा है न्यू शेयर फॉर 1/6 के लिए, ई एक्वायर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सी, और रिमेनिंग आपका डी करेगा। तो इसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशंस के लिए आप चले जाना कहाँ पे, सेट 2 में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बार बार बोल रहा हूँ, उस पर जाके ये वाला पहले पेज आप देखना। ये है सेट 1। सेट 1 का क्वेश्चन कौन सा है सर? सेट 1 का 5 नंबर है। तो सेट 1 का 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लो जी, ये रहा 5, और सेट 2 में है ये 9 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो ये सॉल्यूशन पीडीएफ फाइल मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, तो वहाँ पे ये सारा ये पूरा मिल जाएगा पीडीएफ। तो वहाँ पे जाके क्वेश्चन नंबर 9 पे देखोगे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 6 की जगह पे इसका और वाला पार्ट है, तो पहले और वाला देख लो। इस वाले में फिफ्थ वाले के और वाले का गेन 1/30 आएगा। करेक्ट आंसर। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी ओल रेशो दी हुई है 5:3 और 1 अप्रैल 2023 को दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लिया है, इक्वल कर लिया, न्यू रेशो इक्वल हो गया। ओल्ड रेशो आपका 5:3:2 है। अभी कह रहा है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बी को कितना गेन हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ आपको बी का निकालना है। बी को गेन या सैक्रिफाइस बोला है, तो आप दोनों रेशो से निकाल सकते हो, गेनिंग वाले से भी और सैक्रिफाइसिंग वाले से। कैसे निकालोगे? ओल्ड माइनस अगर न्यू करोगे तो आपका सैक्रिफाइस आ जाएगा, और अगर गेन करना है तो न्यू माइनस ओल्ड कर देना है, न्यू माइनस ओल्ड कर देना है, ठीक है जी, किसी से भी कर लो। और अगर ये सैक्रिफाइस वाले से आप करोगे, आंसर प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइस है, आंसर निगेटिव में आएगा तो गेन आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ बी का निकालोगे तो बी का शेयर कितना है? ओल्ड है 1/3, न्यू है इक्वली 1/3, सॉरी ओल्ड है आपका 3/10 और न्यू है 1/3। तो 3/10 माइनस 1/3 करोगे तो आंसर निगेटिव में आएगा 1/30। तो इसलिए ये गेन हो जाएगा, क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला लगाया हमने, ओल्ड माइनस न्यू। तो इसलिए ए वाला आंसर होएगा आपका करेक्ट। 6 वाला क्वेश्चन है एस एंड टी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admitted you as a new partner in the firm. On use admission, they existed a provision for bad and doubtful debt 7,000. It was decided to write off 3,000 as a bad debt. देखो पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 7,000 का, और कह रहा है बैड डेट हुआ है 3,000 का, जिसे हमें राइट ऑफ करना है। तो इस 7,000 में से पहले 3,000 लेस कर लो, बस कितना गया? 4,000। ओके, आगे कह रहा द रिमेनिंग डेटर्स वर कंसिडर्ड एज गुड। बाकी के डेटर्स ठीक है, कोई बात नहीं। द अमाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ द अबव ट्रीटमेंट। तो भाई जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, बैलेंस अमाउंट 4,000 रुपये, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कहाँ पे ले जाओगे रीवैल्यूएशन में? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज जस्ट लाइक लाइबिलिटीज का आइटम। तो 4,000 से आपको जीरो करना है एक तरीके से, तो आपको 4,000 जीरो करोगे तो कहाँ पे जाएगा? ये आपका रीवैल्यूएशन के अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा, वो भी 4,000 रुपये। इसका करेक्ट आंसर ये है। 7th का है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म देयर एग्जिस्टेड अ बैलेंस ऑफ 45,000 इन सन्डी डेटर्स अकाउंट, बैलेंस 8,000 इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट ऑफ द फॉर्म, द अमाउंट बाय विच रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिट। अब देखो यहाँ पे इसने बोला है डेबिट तो करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट को, और डेटर्स को क्लोज करने की एंट्री करनी है। और रीवैल्यूएशन नहीं है, सॉरी रियलाइजेशन है, रीवैल्यूएशन नहीं है रियलाइजेशन है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में पूरा अमाउंट आता है, माइनस होके नहीं आता, तो इसको कुछ भी नहीं करना है, पूरा का पूरा 45,000 रियलाइजेशन में आता है, क्योंकि डेटर्स वाला अमाउंट रियलाइजेशन के किधर पे आएगा? डेबिट साइड। और जो ये 8,000 है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये वाला अमाउंट भी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है ना, ये वाला अमाउंट भी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड आएगा। तो दोनों आधा है। तो हमें सिर्फ पूछ रहा है कि रिलेशन में डेबिट कितना करोगे डेटर्स को क्लोज करने के लिए। तो भाई डेटर्स को क्लोज करना है तो पूरा का पूरा डेटर्स का अमाउंट जो है आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर टू रिलेशन के डेबिट साइड में। तो आंसर इज 45,000, ना कि 37,000। 37 मत लिखना गलती से, 45 इज द राइट आंसर। आफ्टर डूइंग द एडजस्टमेंट रिगार्डिंग ड्रॉइंग्स 40,000, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 24,000, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है और यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। ओपनिंग कैपिटल निकालना है, क्लोजिंग दिया हुआ है। देखो भाई 31 मार्च
2023 को आपकी कैपिटल का बैलेंस है, एक होता है क्लोजिंग कैपिटल, एक होता है ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग दिया हुआ है आपको 5 लाख रुपीज़, फिर बीच में ड्राइंग्स और प्रॉफिट भी दिया हुआ है, और हमें ओपनिंग निकालना है, ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना है। तो उल्टा काम करते ही क्लास 11th में भी सीखा था। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमें ड्राइंग्स को प्लस करना होता है, अगर लॉस है तो लॉस को प्लस करना होता है, प्रॉफिट है तो माइनस, और एडिशनल कैपिटल को भी माइनस करना होता है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 5 लाख में प्लस करना है ड्राइंग्स को, बाकी आपको इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल और एडिशनल कैपिटल माइनस और प्रॉफिट माइनस करोगे तो आंसर आएगा 4,84,000। तो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 9 क्या कह रहा है, जॉन एंड जीवन वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। जीवन विथड्रू 5,000 पर मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2021 एंड पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज 12% पर एनम। एवरेज नंबर ऑफ मंथ, इसमें आपको एवरेज नंबर ऑफ मंथ निकालना है, ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एवरेज नंबर ऑफ मंथ कैसे निकलता है, जैसे जिस डेट को आप ड्राइंग्स कर रहे हो, जिस डेट से स्टार्ट कर रहे हो, इसने बोला है 30/6/2022 से स्टार्ट किया है ड्राइंग्स, और हर महीने अब कर रहा है, बिगिनिंग एंड मिडल कभी करे उससे मतलब नहीं। अब यहाँ पे बोला हुआ है क्या, स्टार्टिंग कर रहा है 30 जून से, तो यानी कि एंड वाला कर रहा है, एंड में हर मंथ कर रहा है, वो हर मंथ कब तक करेगा, 31 मार्च 2023 तक करेगा। ठीक है, 31 मार्च 22 तक करेगा, 21 से स्टार्ट करा है। तो जिस दिन पहला ड्राइंग करा, जिस दिन लास्ट ड्राइंग्स करा है, डिवाइडेड बाय 2 होता है। एवरेज मंथ्स का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ड्राइंग जब करा है आपने वहाँ से लेके लास्ट तक का मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग्स 9 मंथ्स, लास्ट ड्राइंग 0 होगा। यहाँ पे जून से जब यहाँ करते हो 9 और लास्ट में करोगे तो 0। 31 तारीख करोगे तो आज ही तो साल क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो एक भी मंथ का इंटरेस्ट नहीं लगेगा लास्ट वाले ड्राइंग्स पे। और इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो इसलिए 4.5 मंथ्स आता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी आएगा 4.5 मंथ्स। क्वेश्चन 10 कह रहा है XY वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, कैपिटल दी हुई है 45,000 ईच का मतलब है दोनों की कैपिटल है, दोनों की कैपिटल है, एक्स का भी ए और जेड का भी। फिर कह रहा है दे एडमिटेड Y as a new partner 1/3 share in the profits of the firm. Y brought 60,000 as his share of capital and based on Y's share in profits of the firm, his capital contribution, the goodwill of the firm निकालो। आपसे पूछा हुआ है goodwill of the firm। goodwill of the firm का फार्मूला होता है total capital of new partnership firm minus adjusted capital of all partners including new partner। तो इसको आपको कैसे करना पड़ेगा, जो ये 60,000 रुपये लाया ना, 60,000 को या तो 3/1 से इंटू करो, या यू कैन से 60,000 को डिवाइड कर दो उसके शेयर से 1/3, तो 3/1 ही आता है। और इसमें आपको माइनस कर देना है तीनों पार्टनर की कैपिटल, 45 और 60। 45 दो बार इसलिए लिखा क्योंकि एक्स का भी और वाई का भी, और 60,000 जो नया पार्टनर है उसका भी। तो ये जब इंटू करोगे तो 1,80,000 माइनस आपको करना होगा 1,50,000, तो करेक्ट आंसर आएगा आपका 30,000। दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। तो 10वें का आंसर हो जाएगा आपका 1,80,000 माइनस 1,50,000, 30,000 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो ये ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है 11th वाला क्वेश्चन, इसका CDE वर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। दे एडमिटेड F एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर्स के लिए, विच वॉज सेक्रीफाइस्ड बाय C, D एंड E इन द रेशो ऑफ 2:1:1। C इज न्यू शेयर आपसे पूछा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2/5। एक्सप्लेनेशंस के लिए मैंने पहले बताया है, अब जाके देख सकते हो। क्वेश्चन 11 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है थर्ड वाला क्वेश्चन है सेट 2 में। तो यहाँ पे थर्ड वाले पे यहाँ पे आ जाओ जी, ये रहा। तो इसको कैसे करना होगा, ओल्ड है, F आया 1/4 के लिए, 2:1:1 में ये F जो है अपना शेयर लेगा CDE से, तो न्यू शेयर के लिए ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करोगे। अब सिर्फ C का निकालना है, तो C का जो है ओल्ड है कितना 5/10, इसमें माइनस करना होगा आपको 1/4 इंटू 2/5, क्योंकि ऑफ हिज शेयर का हो गया, क्योंकि 1/4 के लिए आया है, उसको 2:1:2 में जो है वो एक्वायर कर रहा है F तीनों पार्टनर से। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2/5। तो इस टाइप से आएगा एक्सप्लेनेशन, यहाँ से आप देख लेना, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। फिर है 12th वाले का, KC टुक ओवर ऑफिस फर्नीचर 90,000 का, ऑफिस इक्विपमेंट 180 का, और लैपटॉप जो है 20,000 का। इन सबको जब नेट करोगे 90 + 180 270 माइनस लैपटॉप है तो 250 आया, और इसको एक्वायर करा है परचेज कंसिडरेशन 360। तो ये सब भूल जाओ, सीधा सीधा याद रखो 3,60,000 परचेज कंसिडरेशन है। ठीक है, इसमें वैसे गुडविल आ जाएगा क्योंकि हमने ज़्यादा परचेज कंसिडरेशन दिया है KC लिमिटेड ने, किसको, JC लिमिटेड को।
तो अब जेसी लिमिटेड को इशू कर रहे हैं 9% वाले डिवेंचर, 50 रुपये का एक है और 10% का डिस्काउंट पे इशू करा है। तो इसमें सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालोगे। नंबर्स निकालोगे कैसे? 3,60,000 को डिवाइड करना है 50 माइनस 10%, 50 माइनस 5, 10% का मतलब 50 रुपये का 10% 5 रुपये, तो 45 से एक तरीके से माइनस करना है। तो इसका आंसर आएगा 8,000 डिवेंचर्स। अब 8,000 में इसने पूछा क्या है, आपको बताना है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को कितने रुपए से डेबिट करोगे। सेकेंड वाली एंट्री में आप करते हो ना डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, तो उसमें कितने से करोगे? तो सीधा सीधा 8,000 इंटू डिस्काउंट का अमाउंट, तो 40,000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्या, इसका और वाला पोर्शन है शायद। ये कह रहा है क्या, राजा लिमिटेड परचेज मशीनरी 25 लाख का, और इसमें परचेज कंसिडरेशन अलग से बताया नहीं, तो यही परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। तो इसमें आप 25 लाख को डिवाइड करोगे किससे? 10 रुपये का एक शेयर 25% प्रीमियम पे इशू करा है इक्विटी शेयर, तो 10 प्लस 2.5, 25% ऑफ 10 रुपये 2.5 रुपये होता है। तो जब इसको डिवाइड कर लोगे सीधा सीधा 12.50 से भी डिवाइड कर सकते हो, 12 रुपये 50 पैसे से, तो इसका जो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाता है वो आ जाता है आपका 2 लाख रुपये, 2 लाख इक्विटी शेयर आ जाएगा। और ये कह रहा है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कितना आएगा, तो 2 लाख और इंटू कर दो आप कितने, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम के अमाउंट 2.5 रुपये से, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 लाख रुपीज़। तो डी आंसर विल बी करेक्ट। 13 वाला कह रहा है असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बियरर डिवेंचर्स इज पेड टू अ पर्सन हु प्रोड्यूसेज इंटरेस्ट कूपन अटैच टू सच डिवेंचर एंड बियरर डिवेंचर आर डिवेंचर विच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिलीवरी एंड कंपनी डज नॉट कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ दैट डिवेंचर होल्डर। देखो डिवेंचर के कई टाइप्स होते हैं, डिवेंचर वाले चैप्टर्स का है। डिवेंचर के कई टाइप्स होते हैं, उसमें एक बियरर डिवेंचर होता है। बियरर डिवेंचर क्या होता है, बाय डिलीवरी हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं उसका ओनरशिप, जैसे बियरर चेक होता है उसी टाइप से बियरर डिवेंचर होता है, उसमें किसी का नाम होता नहीं, जिसके पास उसको दे दोगे, जिसके हाथ में है, ये माना जाएगा उसी का डिवेंचर है। तो आपने सिंपली किसी से पैसे लिए उसको ट्रांसफ़र कर दिए, कोई सामान लिया या उसके बदले में किसी को आपने डिवेंचर दे दिया या ऐसे भी दे दिया, तो जिसके पास वो डिवेंचर रहेगा ना, ठीक है, तो वो उसी का डिवेंचर माना जाएगा। और जब कंपनी के सामने वो शो करेगा दैट इज कॉल्ड कूपन अटैच, इंटरेस्ट कूपन अटैच विद दैट डिवेंचर, तो उसी को इंटरेस्ट मिल जाएगा। और कंपनी जो है बियरर डिवेंचर का कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती, तो इसमें अजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर जो होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोथ अजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फिर है क्वेश्चन 14 एंड 15। तो इसमें कह रहा है 1 अप्रैल 2022 को जारा लिमिटेड ने इशू करा है 5,008% के डिवेंचर 100 ईच के एट 5% प्रीमियम और रिडीमेबल एट 10% आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर्स का कुछ भी नहीं करना, सिंपल समझो, रिडम्पशन है 10% पे और इशू के समय पे 5% प्रीमियम लिया। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक तो टोटल इंटरेस्ट निकालो, टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे, टोटल इंटरेस्ट हो जाता है इसके फेस वैल्यू पे 5,000 इंटू 100 रुपये का एक डिवेंचर, इंटू आपको करना है इंटरेस्ट रेट है, ये जो होता है कूपन रेट और इंटरेस्ट रेट 8%, और इसमें इंटू क्या करना है, मंथ करना होता है मंथ। तो देखो ये इशू करा है इसने क्या 1 अप्रैल 2022 को, तो सीधा सीधा 1 साल हो जाएगा 12 महीना, क्योंकि ईयरली इंटरेस्ट हम पे करते हैं। तो ये आफ्टर 3 ईयर का मतलब ये नहीं कि 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये तो रिडम्पशन के लिए कंडीशन दिया हुआ है। इंटरेस्ट आपसे पूछा हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये पूछा है ना 31 मार्च 2023 का इंटरेस्ट कितना है ईयर एंडिंग का, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना, तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगा दो 8% के हिसाब से 40,000 रुपये आ जाएगा। तो ए विल बी राइट आंसर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ, इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना होगा, सेकेंड एंट्री के वक्त डेबिट करते हो ना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो उसमें जो है कितने रुपीज़ आएगा, तो उसका क्या निकालोगे, ये जो 10% है ना रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो 10% कर दो 5,000 इंटू 100 रुपये इंटू 10%, तो ये आपका आ जाएगा क्या, ए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 50,000 रुपये और इसका 40,000 रुपये। इसका तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्या, बीबी लिमिटेड फॉरफिटेड 4,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर। 10 रुपये का एक शेयर है, 5 रुपये का नॉन पेमेंट है। अब ये नंबर भूल जाओ क्योंकि पर शेयर के रुपीज़ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, नंबर से कोई लेना देने नहीं। भाई 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये में से 5 रुपये मिल गया है, 5 रुपये नहीं मिला, तो नहीं मिला इसीलिए हमें फॉरफिट करते हैं। जो मिल जाता है पैसे उसे हम फॉरफिट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जो नहीं मिलता है उसे हम लोग बेसिकली कॉल्स इन एज में ट्रांसफर करते हैं या उसको हम फाइनल कॉल लिखते हैं। आगे कह रहा फॉरफिटेड अमाउंट वाज ₹20,000, ये भी भूल जाओ, इससे भी कोई लेना देना नहीं। इनको इंटू कर दोगे 4,000 इंटू 5 रुपये, तो ये ऑटोमेटिकली 20 आ रहा है, तो सही आ रहा है। आगे कह रहा था मिनिमम अमाउंट पर शेयर, यहाँ पे वर्ड बोला है पर शेयर, ठीक है ना, एट विच दी शेयर्स
कैन बी रीशूड, तो रीशूड का मतलब बैंक वाला अमाउंट, सेकेंड एंट्री रीशूड की करते हैं ना, बैंक डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो जो बैंक अकाउंट है उसकी बात कर रहा है, तो उसको कितने में हम मिनिमम रीशू कर सकते हैं, जितने रुपीज़ का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, उतने रुपीज़ में हमें रीशू करना है। कम से कम 5 में करेंगे, 5 से ज़्यादा में भी कर सकते हैं, 6, 7, 8, 5 से कम में रीशू नहीं कर सकते, क्योंकि भाई 5 रुपये तो हमने फ़ायदा कमाया हुआ है पहले से, 5 रुपये का लॉस है, तो टोटल मिला के 10 तो आने चाहिए ना, या उससे ज़्यादा, ठीक है, तो मिनिमम 5 रुपये, तो इसका आंसर सी होएगा 5 रुपये। इसके अलावा इसका जब बी पार्ट जिसने बच्चे ने भेजा है ना, वो कंप्यूटर वाला भेज दिया है, तो कंप्यूटर वाला तो अपन पढ़ाते नहीं है, ठीक है। इसका बी पार्ट में कैश फ्लो वाला नहीं भेजा है सेट 1 का, तो अगर किसी के पास सेट 1 का कैश फ्लो वाला है तो उसका आंसर जो है मैं उस PDF में या टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, जिसके पास क्वेश्चन है वो आप भेज देना, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन मैंने सेट 1 के करा दिए हैं, और बाकी फुल पेपर का जो है ना क्वेश्चन आंसर, बड़े वाले क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन चाहिए तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आपको तीनों सेट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आपने अपना आंसर मैच करके जितने भी मार्क्स आपके आ रहे हैं आप टोटल कर लेना। बाकी पेपर वाज ट्रिकी, ठीक है, आप आसान नहीं कर सकते, एवरेज या टफ पेपर मान सकते हो। जनरली कंपार्टमेंट का पेपर ऐसा ही आता है। नॉर्मली क्या होता है, कंपार्टमेंट का पेपर जो मेन पेपर था ना एग्ज़ाम मार्च में होता है, उससे थोड़ा सा टफ ही आता है पेपर, तो ये चीज़ हमेशा माइंड में लेके चलना। इसी के साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, जिन लोग का आगे एग्ज़ाम वगैरह अगर आपको देना है और भी कोई CUT या उस टाइप के एग्ज़ाम, और रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है जी। तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।